देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं पढ़ रहे थे। उसमें द्रव्यमान संबंधी गणनाएं के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें दो क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये वाला 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर पूर्ण अभिक्रिया होने तक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक और क्वेश्चन दूसरा भी सॉल्व हुआ था। दूसरे के पास एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। ये 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। लिखा है 42.47 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में प्रति लीटर वाले विलयन के 10 मिली में कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। Ag का परमाणु भार होता है 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। AgNO3 विलयन HCl विलयन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड देता है, जबकि इसमें चर्चा नहीं किया। देखिए, क्वेश्चन में कहीं भी इस HCl का नाम नहीं लिया है, लेकिन रिएक्शन आपको तैयार होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अगर रिएक्शन लिखना आ जाएगा तभी आप कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। वैसे हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको देंगे सब में रिएक्शन लिख करके देंगे, इसलिए कि अभी आपको रिएक्शन तैयार नहीं है। जब रिएक्शन धीरे धीरे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का, तो रिएक्शन आपके तैयार होते जाएंगे और कैलकुलेशन का तरीका मालूम होगा। फिर आप रिएक्शन के साथ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम रिएक्शन आपको देंगे। लिखा है 42.47 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट में प्रति लीटर वाले विलयन के 10 ml में कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। तो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त करना है सिल्वर नाइट्रेट से, तो रिएक्शन है HCl से रिएक्शन कराते हैं हम, तो सिल्वर क्लोराइड मिलता है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लिखेंगे AgNO3 विलयन HCl विलयन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड देता है। तो ये रिएक्शन है हमारा AgNO3 प्लस HCl इक्वल टू अदला बदली होता है AgCl प्लस HNO3। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो इतना ग्राम AgNO3 दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने ग्राम सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl पूछ रहा है। तो दो ही के ऊपर हम ध्यान देंगे पूरे रिएक्शन में और उसके मोलों की संख्या कैलकुलेट करेंगे। इसमें देखें सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल और AgCl का भी 1 मोल है। अब इसका हम अणु भार निकालेंगे। तो 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 से 48, कुल मिला के 170 ग्राम। AgCl का कैलकुलेट करेंगे तो 108 प्लस क्लोरीन का 35.5 143 ग्राम। अब दिया है 1 लीटर मतलब 1000 ml विलयन में AgNO3 का द्रव्यमान 42.47 ग्राम। हमको 10 ml में कैलकुलेट करना है, तो 10 ml में द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। 10 मिली विलयन में AgNO3 का द्रव्यमान बराबर 42.47 गुणे 10 बटा 1000। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 100 का मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 0.4247 ग्राम। हमको AgNO3 का द्रव्यमान पता चल गया। अब समीकरण से हम कैलकुलेट कर लेंगे। चूँकि 170 ग्राम AgNO3 बनाता है 143.5 ग्राम AgCl, इसलिए 0.4247 ग्राम AgNO3 बनाएगा। कैलकुलेशन 143.5 गुणे 0.4247 बटा 170। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.3584 ग्राम AgCl। अतः 10 मिली AgNO3 से प्राप्त AgCl इक्वल टू कितना होगा, 0.3584 ग्राम। ठीक है, अब सेकंड टाइप का गणना हमको करना है, द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं। यदि अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान दिया हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण से पदार्थ के मोलों की संख्या से उनमें दूसरे के आयतन की गणना की जा सकती है। यदि आयतन दिया हो तो पदार्थ के द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। मतलब अगर किसी एक का द्रव्यमान दिया हो, आयतन पूछ रहा हो तो आयतन कैलकुलेट कर सकते हो। किसी का आयतन दिया हो, द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान, आयतन दिया हो तो द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान दिया हो तो आयतन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। लिखा है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर आयतन क्या होगा। ठीक है, तब विघटन का मतलब गर्म करेंगे तो टूटेगा। तो रिएक्शन हमको याद होना चाहिए। देखो रिएक्शन हम दिए हुए हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है, 2 ही पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, तब 1 मोल। अब इसका द्रव्यमान जब निकालोगे अणु भार मोलर द्रव्यमान, तो 40 कैल्शियम का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48 हो जाएगा, 3 है तो 100 ग्राम। और हमको आयतन पूछ रहा है, तो इसलिए किसी भी पदार्थ के 1 मोल का आयतन हम जानते हैं कितना होता है, 22.4 लीटर। बस यहीं से कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। चूँकि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से एनटीपी पर उत्पन्न CO2 का आयतन 22.4 लीटर है, इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से एनटीपी पर उत्पन्न CO2 का आयतन 22.4 × 20/100 सॉल्व करोगे आ जाएगा 4.48 लीटर। बहुत ही आसान है, एक बार लिख के ध्यान से आप पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, फिर इसी टाइप के एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया है। ठीक है, अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के नमूने में भारानुसार 80% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट है। इस नमूने के 25 ग्राम को HCl अम्ल की अधिक मात्रा में मिलाया गया। गणना कीजिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप एनटीपी पर कितने आयतन CO2 प्राप्त होगी, मतलब कितना लीटर। तो शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता कितना दिया है, 80%, मतलब 100 ग्राम नमूने में शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम शुद्ध है, तो 25 ग्राम नमूने में शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 25 का 80% निकालोगे, 80/100 × 25 तो कितना हो गया, 20 ग्राम। फिर देखो वही हो गया। अब यहाँ से आपका रिएक्शन क्वेश्चन कंप्लीट है, सेम उसी टाइप का। अब क्रिया लिख लेंगे, CaCO3 + 2HCl। पढ़े थे हाई स्कूल में। कोई भी मतलब कि किसी भी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब जल से क्या बोलते अम्ल से अभिक्रिया करता है तो संगत लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखेंगे CaCO3 + 2HCl, CaCl2 + H2O + CO2, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 100 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। सेम वही कंडीशन, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से एनटीपी पर प्राप्त CO2 22.4 लीटर, इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से एनटीपी पर प्राप्त CO2 20 × 22.4/100 कितना आ जाएगा, 4.48 लीटर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। साधारण ताप और दाब पर 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट आवश्यक होगा। पोटेशियम का परमाणु भार 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16। रिएक्शन है दे दिए हम, तो इसमें पूछ रहा है ना कि अगर 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त करना हो तो कितना पोटेशियम क्लोरेट लगेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये मोलर द्रव्यमान होगा इसका, कितना ग्राम, कितना मतलब ये ग्राम में निकालेंगे। तो इसका पोटेशियम क्लोरेट का आप लोग अणुभार निकाल लीजिएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये होगा 22.4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन, मतलब इतने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से इतना ml इतना लीटर O2 मिलता है। तो लिख देंगे कि चूँकि 3 × 22.4 लीटर O2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोटेशियम क्लोरेट इक्वल टू 2 × पोटेशियम क्लोरेट का जितना आएगा अणुभार, इसलिए 2.4 लीटर। करना क्या है, इसका अणुभार 2.4 × पोटेशियम क्लोरेट का अणुभार, इसका डबल करके अब बटा कुल जितना आयतन होगा 3 × 22.4 भाग देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, उम्मीद करते हैं आ जाएगा, एकदम कन्फर्म है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर साधारण ताप और दाब पर कितने लीटर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। अमोनियम नाइट्राइट का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे और N2 कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो जितना आएगा लिख देंगे कि इतना ग्राम अमोनियम नाइट्राइट से प्राप्त N2 बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 3.2 से प्राप्त N2 बराबर जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला है आयतन संबंधी गणनाएं। इस प्रकार की गणनाओं में देखेंगे, इस प्रकार की गणनाओं में संतुलित समीकरण में अभिकारक या उत्पाद के मोलों की सहायता से उत्पाद या अभिकारक के आयतन की गणना करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। लिखा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 760 mm दाब पर 760 mm दाब पर 20 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए समान ताप व दाब पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी।
एक चीज़ तो याद रखिएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम दहन कराते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया होगा तो आप पहले हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 प्लस H2O लिख के बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ब्यूटेन का दहन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है। ये ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। जब बैलेंस करेंगे तो 2C4H10 इक्वल टू 13O2 इक्वल टू 8CO2 प्लस 10H2O। अगर आयतन दिया हो, आयतन पूछ रहा हो तो एकदम सीधा होता है, कुछ करना नहीं है, मोलों की संख्या ही चेक करते हैं। लिखा है 2 मोल है ये ना, 2 मोल, ये भी क्या है 13 मोल। तो 2 आयतन भी इसको लिख सकते हो, इसको 13 आयतन भी लिख सकते हैं, या लीटर भी लिख सकते हैं। सीधा सीधा मान लेंगे कि 2 लीटर ब्यूटेन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक O2 बराबर 13 लीटर। इसलिए 20 लीटर ब्यूटेन के दहन के लिए आवश्यक O2 बराबर 13 × 20/2 बराबर 130 लीटर। एकदम आसान। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करिएगा। रिएक्शन तो हमने लिख दिया है लेकिन बैलेंस नहीं किया, आपको बैलेंस करके सॉल्व करना दिया है। समान ताप तथा दाब की परिस्थितियों में एसिटिलीन गैस को जलाने पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी? C2H2 एसिटिलीन प्लस O2 CO2 प्लस H2O सबसे पहला इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसके बाद अगली हेडिंग है सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट डिफिनीशन, सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है। ये लाइन याद रखिएगा, पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा उसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है। उसी पर डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ है 298 केल्विन पर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस 29 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाती है। तो अभिक्रिया में सबसे पहले पूछ रहा है सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है जल की अधिकतम मात्रा कितनी प्राप्त होगी। तीसरा अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार संयोग करके जल बनाते हैं। ये रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ये जल बना। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 2 मोल जल बनाता है। ठीक है, तो ये 2 मोल H2 का मतलब 1 H का मतलब 1 ग्राम, कुल मिला कितना हो जाएगा 4 ग्राम मोलर द्रव्यमान इसका। ये 16 होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो 16 दूना 32 ग्राम ये हो जाएगा। और ये कुल मिला के वाटर का अणु भार 18 होता है, तो 18 दूनी 36 ग्राम। इसमें क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब हम इधर आते हैं, सीमांत अभिकर्मक का निर्धारण हम कैसे करते हैं। ठीक है, कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन से 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से पूर्ण अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, हमारे पास सिर्फ 3 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया है तो आवश्यक ऑक्सीजन कितना होगा 4 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से। तो 3 ग्राम कितने से 32 × 3/4 बराबर 24 ग्राम ऑक्सीजन से। अगर हम आपसे पूछें कि मतलब कि मात्रा किसकी अधिक है, होना चाहिए आवश्यक कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम से रिएक्शन करेगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितना है 3 ही ग्राम हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ 24 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट ख़त्म हो गया लेकिन ऑक्सीजन बच गया, इसलिए कि ऑक्सीजन हमारे पास 29 ग्राम है और हाइड्रोजन कितना है 3 ग्राम। तो 3 ग्राम ये पूरा यूज हो गया और ये 24 ग्राम ही यूज हुआ, 5 ग्राम बच गया। तो सीधा मतलब क्या है, परिभाषा में क्या लिखे हो कि वह अभिकारक जो पूर्ण रूप से यूज हो जाता है। तो पूर्ण रूप से कौन यूज हो गया, हाइड्रोजन। तो कौन होगा सीमांत अभिकर्मक, हाइड्रोजन। मतलब जिसकी मात्रा कम होगी वही होगा सीमांत अभिकर्मक, जो बच जाएगा वो सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा। जैसे लिखा है परंतु, यहाँ पे देखो क्लियर होता है, परंतु प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा 29 ग्राम है, अतः ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण दी गई हाइड्रोजन की मात्रा जल के निर्माण में पूर्णतः प्रयुक्त होती है। तो जो पूर्ण रूप से प्रयुक्त होगा उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक। अतः इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक है। ठीक, जल की मात्रा का निर्धारण करेंगे। 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पूर्ण संयोग करके 36 ग्राम जल बनाती है।
तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ पूर्ण संयोजन से प्राप्त जल कितना होगा? 4 ग्राम है तो 36 ग्राम बना रहा है, तो 3 ग्राम है तो कितना बनाएगा? 27 ग्राम। 36 × 3/4 बराबर 27 ग्राम। अब अनअभिकृत ऑक्सीजन की मात्रा कैलकुलेट करना है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्ण अभिक्रिया है तो प्रयुक्त ऑक्सीजन कितना है? 24 ग्राम। ली गई ऑक्सीजन कितना दिया है? 29 ग्राम। अतः अनअभिकृत ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन बचा? 29 - 24 बराबर 5 ग्राम। समझ में आगे होगा सीमांत अभिकर्मक। इसी पर 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा। यह 50 ग्राम N2 तथा 10 ग्राम H2 को NH3 बनाने हेतु मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इस स्थिति में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक पहचानिए। इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है? तो जनरल में हिंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। इसको मान लो हम लिख सकते हैं 28 ग्राम। इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन को 3 दूनी 6 ग्राम। ठीक है, तो पूछ रहा है प्राप्त NH3 के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये हो जाएगा 17 दूनी 34 ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग करके 34 ग्राम NH3 बनाता है, अमोनिया। हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? 50 ग्राम और हाइड्रोजन कितना है? 10 ग्राम। तो 6 ग्राम संयोग करता है, 6 ग्राम हाइड्रोजन संयोग कर रहा है 28 ग्राम से। अगर 28 दूनी 56 हो जाएगा तो ये कितना है? 6 दूनी 12 और ये 34 दूनी 68 ग्राम। अब इसी से आप लोग पता कर लीजिए कि कौन बच रहा है और कौन। जैसे ये 50 ग्राम है और ये कितना है? 10 ग्राम हाइड्रोजन है। इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या है? 28 ग्राम 6 ग्राम से संयोग करता है, इसलिए 10 ग्राम कितने ग्राम से करेगा? तो 28 ग्राम 6 ग्राम से, 6 ग्राम कर रहा है संयोग 28 ग्राम से, इसलिए 10 ग्राम कितने से करेगा? ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। 28 ग्राम संयोग करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, इसलिए 50 ग्राम नाइट्रोजन संयोग करेगा कितने ग्राम ऑक्सीजन से, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से। जैसे मान लो अगर हम कर सकते हैं यहाँ पे, चूँकि 28 ग्राम संयोग करता है 6 ग्राम H2 से, ठीक है, इसलिए कितने ग्राम? 50 ग्राम N2 संयोग करेगा। कितना हो जाएगा? 6 × 50/28, 6 × 5 = 30, 300/28। अगर भाग दोगे 28 से करने 28, फिर 2 0, फिर पॉइंट आ जाएगा, 0 बढ़ा के फिर पॉइंट, उसके बाद से 10 कितना हो जाएगा? 300 में 28 से भाग दो। अगर 300 में 28 से भाग देंगे, 28 से करने 28, 2 0 तो 0 भाग नहीं जाएगा, 10 बढ़ा के 0 लेंगे। 28 दूना 18, 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 बार 10.7 आ रहा है। इसका मतलब 50 ग्राम यूज करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए हमको? 10.7 ग्राम मान लीजिए। अगर 10.7 ग्राम चाहिए है हमारे पास कितना? सिर्फ 10 ग्राम। इसका मतलब इसकी मात्रा कम है हाइड्रोजन की। इसका मतलब पूरा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। जब पूरा हाइड्रोजन यूज होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीमांत अभिकर्मक। जब सीमांत अभिकर्मक आपको पता चलेगा तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। चूँकि 10 ग्राम लिखेंगे, 6 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करता है 28 ग्राम नाइट्रोजन से, इसलिए 10 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करेगा कितने ग्राम? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की मात्रा निकल जाएगी, तो कितना बचेगा वह निकल जाएगा। 50 में से जितना आएगा घटा दोगे तो बचा हुआ निकल जाएगा। और 10 ही ग्राम से लिख देंगे, चूँकि 6 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करके 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बनाता है? तो 6 ग्राम हाइड्रोजन बनाता है 34 ग्राम, इसलिए 10 ग्राम कितना बनाएगा? 3 अमोनिया की मात्रा निकल जाएगी। थोड़ा सा करेंगे, साल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखेंगे 10 लीटर H2S गैस तथा 10 लीटर SO2 को HTP पर मिलाने के बाद इन दोनों में से बची अनअभिकृत कौन सी होगी? इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, ये भी 10 लीटर है, ये भी 10 लीटर है। ठीक है,
तो 10 लीटर 10 लीटर, तो ये 10 है, ये 10 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 मोल है, इसको हटाते हैं यहाँ पे, ये है 2 मोल और ये है 1 मोल। कहने का मतलब ये हो गया 2 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ठीक है। अगर ये 10 है, ये कितना लगेगा, सिर्फ 5। ये 2 है तो 1 लग रहा है, ये 10 लीटर है तो ये कितना लगेगा, 5 लीटर। ये 2 लीटर है, मान लो ये 2 लीटर है तो ये 1 लीटर लग रहा है, ये 10 लीटर है तो ये 5 लीटर लगेगा। इसका मतलब कौन बचेगा, तो H2S पूरा यूज हो जाएगा 10 लीटर, लेकिन SO2 बच जाएगा। तो जो बचेगा तो अनअभिकृत कितना हो जाएगा, 10 था 5 यूज हुआ, तो 5 लीटर आंसर आ जाएगा हमारा। अगर पूछे कि इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन है, H2S, ठीक है। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में, थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। नहीं आ रहेगा तो फिर कमेंट करके पूछिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो क्वेश्चन नहीं होगा आपको स्पेशल वीडियो बना के ही समझाएंगे। थैंक यू।